ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ असां छोटा सा इलाका है रंगी टाउन का सेक्टर 3 है। मेरे जितने भी दोस्त हैं इसी एरिया से ताल्लुक रखते थे। चप्पल का कारीगर था मैं, फिर मैं एक कंपनी में मैंने जॉब की। मुश्किल काम था वो, उसमें 80 किलो का बोरा होता था, वो उठा के भरना होता था। मजदूरी इसको कहते हैं। पाकिस्तान आइडल में जाने का कैसे सोचा? शुरू से गाता आ रहा हूँ लेकिन मुझे गाने का कभी शौक नहीं था, सुनने का शौक था बहुत ज्यादा और अभी भी है। मुझे गार्ड ने बताया कि पाकिस्तान आइडल चल रहा है, कंपनी के गार्ड ने यहाँ काम करता हूँ क्योंकि हमारे जो मैनेजर है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे ऊंचा ऊंचा गाते ना, ऑफिस में तो अलाउ नहीं होता, वहाँ हम गाते रहते हैं। तो जब ट्राई करके आ गया 2 हफ्ते के बाद मैसेज आ गया, तो मैं इतना खुश हुआ, मम्मी को बताया, बहन को बताया। गाड़ी आई एसी वाली गाड़ी में, जिंदगी में पहली मरतबा बैठा था, इतना खुश हो रहा था, वाह ये क्या सीन हो रहा है, ऐसा लग रहा था ख्वाब देख रहा हूँ। स्टेज पे पहुंच गए, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था? कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। मुझे पसंद है ये चीज, ये सिलेक्शन होगी तो हो जाएगी, मुझे अपना बेस्ट देना है बस। इतने बड़े लोग माशाल्लाह जिनका म्यूजिक में इतना बड़ा नाम है, उनके सामने मैं खड़ा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ, यही मेरी जीत थी। आपको पढ़ने का बहुत शौक है? मुझे पढ़ने का हद से ज्यादा शौक। आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं? तो अगर मुझे दोबारा चांस मिला, बीटेक कंप्लीट करूंगा या बीकॉम कंप्लीट करूंगा। आप हमें भी कुछ सुना सकते हैं जो आपने खुद लिखा और कंपोज किया हो? याद तुझे शाम सुबह हर पल किया हो, हर पल किया, वल्ला 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 जादू तुमने किया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगजीन। पाकिस्तान आइडल स्टार्ट हो गया है और हमें इतना टैलेंट नज़र आ रहा है और इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं कि दिल भर भी आता है, दिल खुश भी होता है और हम बहुत इन्जॉय करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन कहानियों में से कुछ कहानियों को हम फ्यूशिया पे फीचर करें, उनके बारे में और जानें, देखते हैं कि उनका जर्नी आगे कहाँ तक जाता है और हम उनके साथ साथ होंगे इस सफ़र में। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक की तरफ कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको हम और ज़्यादा हाईलाइट करें और उसको जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो आज मेरे साथ सरफराज अली हैं, उनको आपने पाकिस्तान ऑडिशन के राउंड्स में देखा है और थिएटर राउंड में वो पहुँच चुके हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट हमने सोचा उनसे गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप इतने डरे हुए क्यों हैं मुझसे? मैं डरा हुआ नहीं हूँ, आप इतने सीरियस बैठे हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्यूशिया मैगजीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बिठाया। दूसरी बात, डरा हुआ नहीं हूँ। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती तो इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होता है फर्स्ट टाइम, तो उसमें मुश्किलात थी, थोड़ा सा माहौल नहीं देखा होता इस तरह का, तो उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल आप इंसान सीख रहा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपकी ना यही बात हमें बड़ी अच्छी लगी थी ऑडिशंस में, आप जिस जज्बे से और जिस मुस्कुराहट के साथ आए थे, इवन जजेस भी कह रहे थे कि आपका लाइकेबल फैक्टर बहुत हाई है, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है? कुछ पढ़ा हुआ है आप? जी मैंने CIT किया था, DAE डिप्लोमा। ठीक है। मैं बीटेक करना चाह रहा था आगे, लेकिन फिर घर का सिस्टम थोड़ा सा डिसबैलेंस होना शुरू हो गया। पापा इस एज पे थे कि फिर वो नहीं कर पा रहे थे जॉब। फिर मैंने खुद कहा कि मैं आगे जॉब करूँगा, आप घर पे बैठे। तो फिर तब से जो ना मैंने उसके बाद बीकॉम में भी एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर किया। लेकिन फिर जब मैं गया उन्होंने कहा कि इतनी फीस जमा करें, इतनी फीस जमा करें, ये क्या सीन, इतनी फीस जमा करें, इतनी फीस जमा करें। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने टोटल फोकस जो है ना इसके ऊपर दिया, जॉब के ऊपर दिया। ओके। आप घर में सबसे बड़े हैं? जी घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 बहन भाई हैं। मुझसे छोटी एक बहन है, मेरी दोस्त, सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी। आपकी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड है? क्या नाम है उनका? सबा। ओके। सबा के क्या, चलिए हम बात करेंगे, आप पहले बताएं। हाँ तो बस यही है कि बस छोटी बहन है मेरी सबा, और उससे छोटा मेरा छोटा भाई है, मेरा उस्ताद शिराज अली। तो वो बहुत समझदार है और 10 साल का है लेकिन बहुत समझदार है, म्यूज़िक को बहुत समझता है। क्योंकि हम लोग हमें सुनने का बहुत शौक है, तो हर तरह का जॉनरा होता है ना, तो हम हर तरह का जॉनरा सुनते हैं। गज़ल भी आती है उसमें, कव्वाली, फोक सिंगिंग हो गई, और आजकल के जो रॉक, पॉप और जैज़ वगैरह, ये हमने ना कभी सुने और इवन के सिंगर्स के नाम भी नहीं पता कि ये कौन से सिंगर है, कौन गा रहा है। अक्सर स्क्रॉलिंग कर रहे होते तो उसमें आ रहा होता है ये क्या अजीब तरह, तो उस तरह के नहीं सुनते हम। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कराची से ही ताल्लुक़ है आपका? जी मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे मामा हैं और मेरे बाबा हैं, वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। और बहुत छोटा सा गांव है, कोट राधा किशन उसका ज़िला है, रावल जंगड़ जिसका नाम है। तो वो वहाँ से यहाँ आए थे कराची, तो हमारी पैदाइश कराची में है।
और आप सब यहीं यहीं पले बड़े हैं यहीं पला बड़ा हूँ। हम्म। मैं छोटा सा इलाका है, रंगी टाउन का सेक्टर 3 है, पठानों का इलाका है। मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने मेरे टीचर्स हैं, सब इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते थे। अब मुझे अपने अब्बू की हेल्प करनी है जी। और अब मुझे घर को संभालना है, तो आप किधर गए जॉब ढूंढने? आसान था? सबसे पहले चप्पल का कारीगर था मैं। मेरे पापा चप्पल का काम करते थे। पहले साइकिल बनाते थे हम, उस टाइम तो हम पढ़ते थे उस टाइम। ठीक है। तो मेरे पापा चप्पल का काम करते थे, तो उनके साथ मैं स्कूल भी जाता था और साथ में जॉब भी करता था पापा के साथ। तो 5 साल चप्पल का काम किया। उसके बाद फिर मैं एक कंपनी में मैंने जॉब की, प्रिंस कंपनी। उसमें एल्बो बड़ा मुश्किल काम था वो। उसमें 80 किलो का बोरा होता था इकट्ठा, हाँ। वो उठा के भरना होता था। उसमें ये प्लास्टिक एल्बो होते हैं ना, छोटे-छोटे जो बनते हैं, जी, पाइप्स जी। वगैरह, हाँ। वो बनते थे। तो मज़दूरी इसको कहते हैं। वो हम करते थे, बहुत गर्म काम था, हाथ भी कट जाते थे, वो काम किया। फिर उसके बाद बहुत सारे जॉब्स की, मेडिसिन कंपनी में काम किया, चेज़ मॉल में ऑडिट ऑफिसर का काम किया। वाओ, ऑडिट जी, ऑफिसर तो बड़ी अच्छी बात है। ये होता बहुत अच्छा हाँ, लगता है कि ऑडिट ऑफिसर आप फिर? ऑफिस में बैठे हो, लेकिन सैलरी उनकी जो है ना समझ में नहीं आती। आप देखें, आप अगर आपको पता है कि आप घर की बुनियाद हैं, आपको घर को लेके चलना है, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छी जगह पे जॉब करूँ। मेरा जो मेन फोकस है मेरी फैमिली। मैं चाहता हूँ कि मैं बस सारा ज़िंदगी अगर मैं दिन-रात भी काम करूँ, मेरी फैमिली खुश रहे, मेरी फैमिली को किसी चीज़ की कमी ना है। क्योंकि मेरे मामा-पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की है। मैं देखता हुआ हूँ उन्होंने जो मेहनत की है हमारे लिए। ओके। बहुत मुश्किल वक़्त भी देखा है, मुश्किल हालात भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे लिए ऐसा किया कि हम किसी चीज़ की अगर सोचते हैं कि यार ये चीज़ हमारे पास होती, तो वो सोच होती थी हमारे मामा-पापा ले आते थे कि ये लो बेटा। दराज़ में जॉब आई। मुझे किसी ने कहा कि यार दराज़ में जॉब आई है। वो भी एक वेंडर हैं 4SG के। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ है, वहाँ ट्राई करो। तो वहाँ ट्राई किया तो वहाँ हो गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है। एक आपके पास लोकेशन है, आप लोकेशन पे जा रहे हो समझ में, लेकिन एक एड्रेस लिखा हुआ है और रंगी टाउन कच्ची आबादी है, तो वहाँ पर एड्रेस कंफर्म नहीं होते। आपको वहाँ पर चौक है या मस्जिद, इसका पूछ के कहीं न कहीं पहुँचना होगा। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते सेक्टर समझे, तो वहाँ पर करते-करते अब तकरीबन मेरे 3 साढ़े 3 4 साल हो गए वहाँ पर। तो अभी तक वही कर रहे हैं आप? अभी तक वही कर और रहा उससे हूँ। आपका आप सही हैं, जी, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें? जी, जी, उसमें। तो सरफराज, पाकिस्तान आइडल में जाने का कैसे सोचा? पता कैसे चला? आपका खुद ख्याल था? किसने आपसे कहा? मैं शुरू से गाता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे गाने का कभी शौक नहीं था। सुनने का शौक था बहुत ज़्यादा और अभी भी है। अच्छा सुनूँ तो मुझे कहीं अच्छा सुन लूँ तो वहाँ रुक जाता हूँ कि यार बहुत अच्छा है। तो ऐसा हुआ इत्तेफ़ाक के रंगी टाउन में एक शख्स का पार्सल आया मेरे पास। मैंने उनसे एड्रेस पूछा, उनके पास चला गया। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा खोलो, हमें खोलने की इजाज़त नहीं होती पार्सल। मैंने कहा सर हमें खोलने की इजाज़त नहीं। बोला बेटा खोलो, मसला नहीं, पेमेंट ले लो। उन्होंने उसने पार्सल मुझसे खुलवाया, उसके अंदर पियानो था, वो मुँह से बजाते हैं हवा से। ओके। तो मैंने कहा सर ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप बजा लेते हैं? बोलता बेटा क्या बजाऊँ? मैंने कहा सर राग देश बजाएँ। उन्होंने राग देश बजाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बोलता अब क्या बजाऊँ? मैंने कहा सर राग जजेबंदी बजाएँ। आपको ये सब पता थे? आपने ट्रेनिंग ली हुई है जो आप रागों के नाम ले रहे हैं? सुनते रहते हैं ना तो हमारे पास। आपको इनके नाम पता थे जी, जी, सब? कुछ राग हैं अरे मुझे, वाह! मेरे फेवरेट भी हैं राग। ओके। जजेवंती हैं, राग मधुमंती है, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये राग। तो उन्होंने बजाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर आप तो, बोलता है बेटा मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोलता अयूब शानी नाम है मेरा। सर मैं नहीं जानता। ऊपर बुला लिया, ड्राइवर वेट कर रहा है वहाँ पर ओह गाड़ी में बैठ गॉड! के, और 10-15 मिनट आधा घंटा मेरा वहाँ लग गया। उन्होंने जो बजाया मेरा इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल तो खुश आप हुआ। सुन रहे थे, वो बजा रहे मैं थे? सुन रहा था। तो ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बेटा मेरे पास आया करो आप डेली। तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए तो उनके पास डेली जाता हूँ। अभी सीखते हैं उनसे? वो बहुत अच्छे पियानिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन। ओके। मैं पूरे कराची में उनसे अच्छा पियानिस्ट कोई नहीं। कॉर्ड वो, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे। वो मुझे इतना प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों को करते हैं, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब उनके पास जाता हूँ ना, तो उनके पास और भी सारे लोग आते हैं, तो मैं अक्सर बातें करते रहता अकेडमीज़ वगैरह की, क्योंकि मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं गया। तो बातें करते हैं कि वहाँ पर हम लोग जो है ना पे करते हैं और गाना गाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा गाओ। वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले शख्स हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, इंसान की शख्सियत देख के ना इंसान का अंदाज़ा हो जाता है कि यार इंसान कैसा है। क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है, जगह-जगह लोगों को जज भी करते हैं कि यार ये कैसा इंसान है। तो बहुत और बड़े प्यारे इंसान हैं, अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़त दे, तरक्की दे। तो फिर उन्होंने मुझे करते-करते तब मुझे गाने का शौक हो गया, यार मुझे भी गाना चाहिए। तो मैं उनके पास जाता था डेली, नई-नई चीज़ें समझ में आती थी, सीखते थे, छोटी-छोटी चीज़ें बताते थे। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जो है ना, फिर मैं काम भी कर रहा था साथ में। मुझे गार्ड ने बताया कि पाकिस्तान आइडल चल रहा है। उन्हीं के गार्ड ने बताया? कंपनी के गार्ड ने। कंपनी के गार्ड ने, अच्छा। जी, जिधर काम करते हैं जहाँ आप? काम करता हूँ, क्योंकि ठीक हमारे है। जो मैनेजर हैं बहुत, वो भी अच्छे अल्लाह पाक हैं? ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं। पता नहीं, ये अल्लाह पाक का करम है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं, हर हाल में, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो कभी गाने से हम जैसे ऊँचा-ऊँचा गाते हैं ना हम लोग, ऑफ़िस में तो अलाउ नहीं होता, वहाँ हम गाते रहते थे।
तो वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान आइडल, तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतने अच्छे लोग हैं गाने वाले, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर सुबह जैसे ऑडिशन है, रात को पार्सल लेके मैं वापस आया तो गार्ड मुझे डांटा उसने, यार समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई तो करो एक दफ़ा जाके। मैंने कहा आपके जो वो गार्ड साहब है उनका नाम क्या है? आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई। आसिफ भाई, आपको बहुत आपकी तारीफ़ कि आपने इनकरेज किया इनको और हमें हमसे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि अगर आप पुश नहीं करते तो ये नहीं जाते हैं ना। ये सही है, मैं तो बिल्कुल। आसिफ भाई ने आपको काफ़ी डांटा? जी, उन्होंने हाँ। डांटा कि यार ट्राई करो। फिर मैंने दानियल भाई, मेरे जो मैनेजर है दानियल भाई, उनसे बात की। मैंने बोला बेटा जाओ ट्राई करो। मैंने बोला सर छुट्टी होगी, मसला होगा। बेटा मैं हूँ ना, हम अपने पे हिट ले लेंगे, आप ट्राई करो, अच्छी बात है, आपका मुस्तकबिल बने, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, कोई इशू नहीं। तो मैं गया अगले दिन। नसीम भाई हैं, रईस समरोही में रहते हैं, उनका ताल्लुक है, उनसे बहुत टाइम पहले की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने नंबर दिया था, वो नंबर मेरे पास था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सुबह है। मैंने कहा यार मैं भी ऑडिशन देना चाह रहा हूँ। वो तो गाते हो? मैं बोला जी। बोला चलो। अब मैं सुबह उनके साथ गया, देखो इतने सारे लोग आए हुए हैं, कोई क्या गा रहा है, कोई क्या गा रहा है, हम भी अपनी मस्ती में गा रहे हैं वहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा कि यार इतने सारे। अकेले गए थे या दोस्त वो साथ गए थे? नहीं, मैं गया था, मेरे साथ नसीम भाई गए थे। ठीक है। तो बहुत सारे लोग गाने वाले थे, इतना अच्छा लग रहा था कि यार इतने सारे लोग गाने वाले, वो इतना अच्छा गाने वाले। मुझे इतनी खुशी हुई कि यार वाह यार इतने अच्छे लोग मिले, लाइनों में लगे हुए थे, कोई अपना अपना अलग अलग तरह के, कोई कव्वाली गा रहा है, कोई गिटार लेके लगा हुआ है, अलग अलग तरह से। तो हमने किया वहाँ पे, तकरीबन 2 के 3 राउंड हुए, अलग अलग उन्होंने ऑडिशन दिए। उन सब में आपने आराम से आप निकल गए? जी, बहुत मुझे 100% श्योर था कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। सीरियसली? 100%। क्यों? आप तो इतना अच्छा गाते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप अच्छे सुनने वाले ना, तो आपको पता होगा कि आप में क्या खामियां हैं। ओके। खूबियों को इतना नहीं पता होगा, लेकिन आपको खामियों का पता होगा कि यार ये शख्स ऐसा गा रहा है, यार मैं नहीं गा सकता ऐसा। तो मैं उनको देखता था, वो गाते थे, सब गा रहे थे, तो मुझे 100% था, मैंने ट्राई करने के लिए गया था। तो जब ट्राई करके आ गया, तो 2 हफ्ते के बाद मैसेज आ गया। मैं इतना हैरान हो गया, मैंने बोला है। अच्छा, उसी वक्त नहीं बताया था उन्होंने? उसी वक्त नहीं बताया 2 था। हफ्ते के बाद बताया जी, सबको था? ये कि आपको कॉल कर देंगे, आपको कॉल ठीक कर है। देंगे। तो जब मैसेज आया, वो काटो थे, ये वाला सीन और था, मैं इतना खुश हुआ, अम्मी को बताया, छोटी बहन को बताया, चीखें मारी खूब ढेर सारी। चीखें नहीं, मेरे पास ये दिल में यूं किया। फिर जो ने छोटी बहन को थोड़ा तंग किया, ये उसके इधर उधर यूं उसको किया, तो बड़ी खुशी हुई। कंपनी में जाके बताया कि ये ऐसा ऐसा सीन है, तो इस तारीख को बुलाया, उन्होंने बोला बेटा जाओ। फिर मैं गया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट किया, अल्लाह पाक उन्हें बहुत इज़्ज़त है। छोटे सा आदमी हूँ और इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने की, मैं इस काबिल नहीं हूँ। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत हर चीज़ का ख्याल रखा। गाड़ी आई, एसी वाली गाड़ी में ज़िंदगी में पहली मरतबा बैठा था, इतना खुश हो रहा था, वाह ये क्या सीन हो रहा है, ऐसा लग रहा था ख्वाब देख रहा हूँ। तो गाड़ी आई, उसमें मैं लेके गए, वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस वगैरह करवाई। वहाँ पे बैंड थे, जो बैंड वाले थे। तो गाना कैसे चूज़ किया आपने? गाना कि आप कौन सा गाएंगे? आपने कैसे सोचा कि मुझे ये वाला गाना गाना है? ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गाना मुझे, जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद अयूब शानी साहब, मुझे उस्ताद कहते हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा ये गाना सुनते थे, तो मुझे लगा कि ये गाना अच्छा रहेगा, तो मैंने ये गाना सेलेक्ट किया और मुझे बहुत पसंद है गाना। इस गाने में जो है ना फील बहुत ज़्यादा है और इसमें सुनाइए आप। जगह बड़ा खूबसूरत है। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। ये इसमें बहुत आप इतना अच्छा गाते हैं और इतना उतार चढ़ाव है आपकी आवाज़ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आप गए, आपने बैंड के साथ प्रैक्टिस शुरू की, पहली बार आपने म्यूज़िक के साथ गाया होगा, जी, इतने मुश्किल बड़े था? लोग, बहुत आसान था? जी। देखा जाए तो मुश्किल ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम या एक बैंड को देखना और इतनी गैदरिंग में सब लोग हैं और वो दूसरे को बता रहे हैं ये कॉर्ड बजेगा और ये स्केल है। स्केल का तो मुझे पता नहीं था। हाँ, अगर कोई सुर पे हाथ रख देना किसी भी सुर पे, तो सुर पकड़ लूँगा मैं। इतना मुझे सही है। पता है कि कोई भी स्केल बजाया जाए, हारमोनियम में स्केल पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं पता कौन सा स्केल कौन सा है। ठीक है, तो आपने बैंड के साथ प्रैक्टिस की, जी। फिर फाइनल वो दिन था जिस दिन आपने जजेस के सामने परफॉर्म जी, करना था। जी। उस दिन आप लोग घर से ही आ रहे थे अपने, या कोई जगह थी जहाँ रह रहे थे, कैसा था नहीं, सिस्टम? हम कराची वाले थे, जो दूसरे शहरों से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा दिया, उनके लिए अरेंजमेंट थी, आप लोग अपने घर से आए। हम लोग अपने तो घर से सुबह आए। सुबह आप उठे, कितने बजे निकले, जी। घर में सबके क्या हालात थे, सबके सबने क्या बहुत दुआएं तासुरात की, थे? सबने बहुत दुआ की। मोहल्ले वालों को नहीं पता था कि आप जा रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं पता था? नहीं, जब मेरा अरे! एपिसोड आया
हाँ। तब भी उनको नहीं रुके रुके, कहानी ऐसे नहीं ना, अभी वापस जाएं आपके, आप घर से निकले, मोहल्ले वालों को नहीं पता, घर में सब दुआएं दे के, और आपकी छोटी बहन जो है वो तो, उनकी तो हालत ख़राब हो रही होगी। सबसे ज़्यादा जी। कौन स्ट्रेस में था, कौन एक्साइटेड था घर में? सबसे ज़्यादा एक्साइट जो थी मेरी छोटी बहन ही थी। और अम्मी तो बिल्कुल आंसू होंगे उनकी अम्मी तो आंखों में। नहीं, अम्मी तो दुआएँ बहुत दे रही हम्म, थी अम्मी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होगे। छोटा भाई ना, हम्म। उसको एक ही है, मुझसे अच्छा नहीं गा सकते, मुझसे अच्छा वो नहीं गा तंग कर सकते। रहा था आपको। वो बस तंग कर रहा था ठीक मुझे। है, तो आप वहाँ पहुँच गए तो मैं और वहाँ आपको वेट करना पड़ा थोड़ी देर। जी, हम बहुत सारे हैं जो कंटेस्टेंट थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, सब बहुत हम्म, अच्छा गाने वाले और बहुत प्यार किया उन लोगों ने। तो बस फिर बारी-बारी सबका हुआ। मुझसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझे दुःख हुआ कि जो डिज़र्व करते थे उसमें एक आबिया थी, लाइबा थी, अनस शेख था, वो नहीं हुआ है उनका। फैज़ान था, वो नहीं हुए। हाँ, बहुत सारे वो बहुत एक्चुअली अच्छे गा बड़ा रहे हैं। मुश्किल वो होता है कि इतना टैलेंट होता है, लेकिन किसी, कोई हो सकता है कोई नहीं होता, बस नहीं ये होता। एक वो जी, चीज़ है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये नसीब हम्म, की बात है, नसीब से हम्म। हुआ है क्योंकि डिज़र्व करने वाले लोग वो भी थे, वो भी अच्छा ठीक है, गाते हैं। तो फिर आप स्टेज पे पहुंच गए, जी, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था? कोई घबराहट नहीं, कोई कोई डर घबराहट नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, मुझे इतने तो लोगों के गाना है। सामने आप गाने वाले थे, डर नहीं लग रहा था नहीं, आपको? नहीं, मुझे नहीं डर लगता गाने में क्योंकि ये मुझे पसंद है ये चीज़। ओके। मैं किसी के सामने मुझे कहे ना कि गा लो, मैं फ़ौरन गाने लग जाता हूँ। मुझे पता था कि सिलेक्शन होगी तो हो जाएगी, मुझे अपना बेस्ट देना है बस। घबराना नहीं, डरना नहीं, जो आता है वो कर देंगे। ठीक है, तो आपने फिर गाना शुरू वो किया। गाना शुरू कर लेकिन दिया। उससे पहले आपने इतने अच्छे से वो सारी चीज़ भी की कि आप बॉक्सेस लेके गए थे, आपने जी, सारे जजेस को दिया। जी, उस वक़्त दिल में कितनी खुशी हुई थी कि मैं बिलाल मकसूद से बात कर रहा हूँ, मैं राहत फ़तेह साहब से जी। बात कर रहा हूँ, यू नो? ये अनएक्सपेक्टेड था ना मतलब हुँ, इतने बड़े लोग माशाल्लाह जिनका म्यूज़िक में इतना बड़ा नाम है, उनके सामने मैं खड़ा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बस यही मेरी जीत थी। उनके जो कमेंट्स थे, उन्होंने जो इतना प्यार किया, यही मेरी जीत थी। मैं मत वहाँ पे मैंने कहा बस मैं जीत गया। अब मैं आगे नहीं जाता, सेलेक्ट नहीं होता, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। तो उस दिन आप अगर सेलेक्ट नहीं होते, आपको कुछ नहीं होता। नहीं होता और मैं वो ये सारा प्लान जो था कि आप बॉक्सेस लेके आएँगे, वो उनका प्रोडक्शन का जी, प्लान था? पाकिस्तान आइडल की जो प्रोडक्शन टीम थी ना, जी, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि लोगों को पता चले कि मैं बिल्कुल। कहाँ से आया हूँ हुँ, हुँ। और क्या बड़ा करता अच्छा आइडिया हूँ। था। जी, हाँ, तो उन्होंने मुझे बॉक्सेस दिए। उन्होंने कहा, "बेटा ये आपने डिलीवर करने हैं।" मैंने कहा, "ठीक है सर, कर दूँगा।" ठीक है। मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि आपके लिए डिलीवरी तो लेके आया जब हूँ। आप गाना गा रहे थे, जी। आप जजेस के एक्सप्रेशंस देख रहे थे? नहीं, नहीं मैं जब देख रहे गाता थे? हूँ गाना तो मैं अपने अंदर गुम हो जाता हूँ। तो फिर आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि इस वक़्त किसका क्या एक्सप्रेशन है, नहीं, किसको पसंद आ रहा है, किसको नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप गाना आपका ख़त्म हुआ, अब जजेस ने बोलना शुरू किया। उस वक़्त क्या एक्सपीरियंस था? क्या हुआ हमें बताएँ, अपनी फीलिंग्स बताएँ। जैसे-जैसे जजेस बोलते गए, आपका क्या रिएक्शन था? मैं हैरान था बहुत ज़्यादा हुँ, कि ये कमेंट्स मेरे लिए हो रहे हैं। हुँ, मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। हुँ। जैसे जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने जब कहा कि आपके सुर हम तक डिलीवर हो चुके हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे। या सर बिलाल ने जो कहा, मैम जो हैं ज़ेब बंगश उन्होंने कहा, फवाद सर ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि वो इतने हम्बल थे। हुँ, उन्होंने इतने अच्छे से जो है ना हैंडल किया सबको, इतने प्यार से जो है ना गाइड भी किया जहाँ गलतियाँ हैं जो हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। सही बात है। ये हम हुँ, लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें हुँ। पाकिस्तान अल्लाह पाक इन्हें कामयाब रखे। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं और जो इतने प्यार से हैंडल कर रहे हैं। वरना कुछ भी कह सकते हैं, क्या कर सकता है कोई? तो कुछ आपको यकीन आ गया था कि आप कामयाब हो गए जब उन्होंने पास आपको दिया तो? जी, मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बता नहीं हुँ, सकता कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने माँ-बाप के लिए कुछ किया है। हुँ, क्योंकि मैं अपने माँ-बाप से मैं अपने पापा से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, शायद मैंने दुनिया में किसी शख़्स से इतनी मोहब्बत नहीं की और अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। वो मेरे लिए दुनिया में पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे बाबा मेरे लिए एक तरफ। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरे बाबा खुश होंगे मुझसे। हुँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जब जब मैंने घर में जाके बाबा को दिखाया। तो उधर से नहीं फ़ोन किया था, घर पहुँच के वेट किया? नहीं, नहीं, घर जाके बताया मैंने। ओके। कॉल पे वो बात नहीं होती ना, हुँ, तो घर पे जाके जब दिखाया, तो उन्हें यकीन नहीं आया कि ये हुँ। ख़ैर अच्छा कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब एपिसोड आया और पापा ने खुद, क्योंकि पापा इस बात पे यकीन नहीं करते। अच्छा, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था? नहीं, वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं। ओके। जी, उनको भी बड़ा शौक था गाने का। वो पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर आते थे, वो नहीं हुँ, गोल हुँ, हुँ। डिस्क जैसे आते थे, वो चलाते थे रेडियो वगैरह पे, तो वो सुनते थे, तो वो भी गाते थे। तो ये शौक मुझे उनसे आया है, तो ओके। वो घर में भी सुनते थे। तो वो जब सुनते थे हम भी साथ, मुझे गाने का साथ में गाने का बहुत शौक है। जैसे कोई
चल रहा गा है, तो आप ट्रैक चल रहा है साथ में हाँ, गाने का, उसका जो उसका स्केल है अच्छा। उसको स्केल को मिलाने का और उनकी हुँ, आवाज़ में गाने का। और हुँ, मैं उनकी आवाज़ में गाने की भी कोशिश करता था। वो ज़्यादा करना नहीं चाहिए। जिसे जिस तरह पैरोडी होती है, जैसे पाकिस्तान के फ़ोक सिंगर हैं पठान खान साहब, उस्ताद तुफ़ैल नियाज़ी साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब, उनकी पैरोडी करता था। आदत है मुझे करने की, हुँ, हुँ, एक आदत। तो वो जो ना इस तरह की चीज़ें होती थी। तो पापा को मतलब बिल्कुल उस बात पे वो होता है ना कि माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छी, कोई हुँ, रिएक्शन नहीं आया। पापा ये मिला है, अच्छा ठीक है। लेकिन जब एपिसोड आया तब बाबा बड़े खुश हुए। हुँ, तब मैंने कहा शुक्र है अल्लाह पाक, कोई तो अच्छा काम हुआ मुझसे। ओके। और फिर मोहल्ले वालों का क्या? आस-पास लोगों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? वो जो एरिया ऐसा है ना, उनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता कि ये पाकिस्तान आइडल है क्या। ओके। बहुत कम लोग हैं वहाँ पर जो समझते हैं चीज़ों को। दोस्तों को जो पता चला, जिस तरह से फिर वीडियो आगे जाती हुँ, गई, सबको उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी, बहुत प्यार दिया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे 3 टीचर ऐसे हैं स्कूल के, मैं दुआ करता था, मुझे ख्वाब आता था कि मैं दोबारा स्कूल में चला गया हूँ और मैं दोबारा एडमिशन लेने गया और उन्हीं टीचरों के पास हूँ। तो मैं बड़ी दुआएँ करता था कि अल्लाह पाक एक दफ़ा मेरे टीचर मुझे मिल जाए, मेरी एक दफ़ा ज़िंदगी में बात हो जाए। उन तीनों टीचर्स की मुझसे बात हुई और मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे जो है ना खुश हूँ कि चलो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुनी। वो बहुत अच्छे टीचर, मैं मुझे हमें जो टीचर्स मिले बहुत अच्छे टीचर्स मिले। बहुत प्यार करने वाले, पढ़ाने वाले, अच्छा सिखाने वाले, अच्छी तरबियत देने वाले। तो मैं बहुत खुश, इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे टीचर्स उन्होंने बहुत दुआएँ दी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग आपको रहा पढ़ने है। का बहुत शौक है? जी, आपको पढ़ने का बहुत शौक है? मुझे पढ़ने का हद से ज़्यादा आप शौक दोबारा है। पढ़ना चाहते हैं? मैं बहुत ज़्यादा तो पढ़ना अगर आपको चाहता हूँ। चांस मिले तो आप क्या पढ़ेंगे? मैं जब जो अगर मुझे दोबारा चांस मिला, या बीटेक कंप्लीट करूँगा या बीकॉम कंप्लीट करूँगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ओके। करूँगा। चलें, अल्लाह करे कि आपका ये ख्वाब पूरा हो। अगर आपको पढ़ाई का इतना शौक है तो अल्लाह आपके लिए रास्ता बनाए और आपको ये एजुकेशन कंप्लीट करने की आपकी जो ख्वाहिश है उसको सलामती, आफ़ियत, खैरियत और आसानी के साथ पूरा करें। अच्छा ये बताएँ, अब आपको कन्फर्म हो गया है कि आप गाना चाहते हैं और आप गाने को ही आगे लेके जाना जी, चाहते हैं। ये मैं भी चाहता तो हूँ। आपने किसी को कॉन्टैक्ट किया है? किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट में है? कुछ हुआ है इस तरफ, आगे चीज़ बढ़ी है कोई या अभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, इस तरह इस सवाल से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे औरंगी टाउन के हैं सदर, हुँ, उनके बेटे हैं ज़ुहैब अंसारी साहब। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, अच्छा। कल रात को ही बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए। बहुत प्यार किया, बहुत दुआएँ दी और कहा इंशाल्लाह बेटा फ़िक्र नहीं करो। आप आपने हमारे औरंगी टाउन का नाम रोशन किया, आप हमारे औरंगी टाउन के बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको आगे सपोर्ट करेंगे। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अमान भाई, हुँ, वो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी इतने लेवल पे नहीं है। पर्सनली अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं और सॉन्ग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उनके साथ भी है मेरा, मैं चाहता हूँ कि जब उन्होंने सपोर्ट किया है तो उनके साथ भी कोलैबोरेट करूँ। ओके। और मुझे कंपोज़िंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं करता हूँ कंपोज़िंग, हुँ। अपने लिरिक्स में लिखता हूँ, खुद अच्छा, आप मैं लिखते हैं? लिखता मैं हूँ। मुझे आपसे ये पूछना वाली थी कि अब आपके ज़हन में है कि आप लिखें और कंपोज़ करें और अपनी खुद धुन धुन बनाएँ और नहीं, उसको नहीं, यूट्यूब पे सब मेरे पास पड़ा हुए हैं तो तकरीबन बहुत आपने सारे हैं। उसको अब यूट्यूब पे फिर डालना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। क्या पता स्पॉटिफ़ाई से मैं आपका कोई इंस्ट्रूमेंट अभी जो ना इंस्ट्रूमेंट्स का मसला है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, ना ठीक है, मुझे बजाने आते हैं। तो मैं सही पहले है। आहिस्ता-आहिस्ता खुद को बढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह हुँ। मेहनत करूँगा, मुझे तो मेहनत आप करनी है। कंपोज़ कैसे करते हैं फिर अगर आपको कंपोज़ जैसे आपको गाना चल रहा है, ठीक है, उसका राग समझ में आ गया। उसका राग समझ में आ गया, तो यार फिर कितना प्यारा राग है। सही फिर है, बीट पकड़ ली कि यार ये ओके, राग किस बीट पे अच्छा लगेगा। वो बीट पकड़ ली, धुन बना ली। धुन बना अच्छा। ली, साथ में लिरिक्स कि यार ये इसकी इस हुँ, तरह हुँ, की धुन है, हुँ, इसमें ट्रेजी गाना अच्छा लगेगा, इसमें हैप्पी मूड अच्छा लगेगा, कौन-सा हुँ, अच्छा लगेगा। तो उसमें मैं 2 लाइनें लिखता हूँ, एक टॉपिक होता है कि यार ये इस ठीक है, टॉपिक पे। ठीक है। तो वो टॉपिक उस टॉपिक के ऊपर फिर आगे जो करते जाते हैं ना बारी-बारी, जैसे कहते हैं कि एक सीढ़ी उतरना, तो उस तरह से हुँ, करता कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। आप हमें भी कुछ सुना सकते हैं जो आपने खुद लिखा और कंपोज़ किया हो? कोई भी 2 लाइनें, 3 लाइनें जो आपने की हैं। अच्छा, आप बेशक 2 मिनट ले लें सोचने के नहीं, नहीं लिए। कोई मसला है, मेरे पास एनी टाइम होता याद है उनको? है। जी, जी। आशिक दीवाना मुझे पागल किया, हो पागल किया, वल्ला 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 जादू तुमने किया, वल्ला 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 जादू तुमने किया। काले लिबास में है गोरा सा बदन, बजती है पायल पाँव में छन छन, याद तुझे शाम सुबह हर पल किया, हो हर पल किया, वल्ला 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 जादू तुमने किया। ये आपका अपना है? मेरा अपना लिखा भी खुद है और लिख कंपोज़ भी आपने खुद जी। किया है। चलें, दैट्स गुड। अब कुछ मुझे सुना दें, कवर कोई भी जो आपका दिल चाहे इस वक़्त। सबसे पहले तो उस्ताद तोफ़ैल नियाज़ी खान साहब। हुँ।
गलियां तां तेरियां बाबुल पीड़ियां, मेरा उम्र होया परदेस, रख बाबुल कर अपना, धी चली बगाने देस, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड जाना, असां उड जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। एक आपको गज़ल सुनाता हूँ, मुझे ये बहुत इतना ज़्यादा खूबसूरत आपने गाया है, बहुत अच्छा गाया है जी, आपने। ये फ़ोक सिंगिंग मुझे जी बहुत पसंद है। एक उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की गज़ल बहुत प्यारी, लोगों ने सुनी नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग वो सुने, बड़ी खूबसूरत गज़ल है। कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ के रुकने थे रास्ते, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा, कहाँ के रुकने थे रास्ते। ऑफिस वाले क्या कह रहे हैं? ऑफिस वाले कुछ भी नहीं कह रहे, बस आप कह रहे थे ऑफिस वाले आपके ऊपर कुछ कहते थे कि तुम नहीं वो दोस्त मजाक उड़ा रहे होते थे जी जी आपका? जाहिर है जब हम कंपनी में काम करते हैं तो माहौल बन जाता है, तो एक तरह हम्म। के लगे रहते हैं उल्टी सीधी। उन्होंने मेरा नाम चमकीला रखा हुआ है दरअसल, तो मुझे अच्छा। कहते चमकीले इधर आओ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे हम्म, कहते कि यार काम पे क्यों नहीं आ रहा। मैंने बोला यार तुझे भाई बताया तो है, मैंने दानियल भाई को भी बताया, हम्म। मैनेजर को, भाई मैं पाकिस्तान आइडल में हूँ। अच्छा अच्छा क्यों, मैं पार्टिसिपेट किया यार, फायदा नहीं है यार। मतलब क्यों, तेरा मुँह नहीं आएगा कैमरे में। मैंने बोला मुंह में ला के दिखाऊंगा, जरा आप टीवी पे रहिएगा बस। फिर मैंने मैसेज भी दिया था उनको, बड़ा खुश हुए, बहुत हंसे, बोले यार मेरा नाम ले लिया। मैं अच्छा, एक्चुअली दोस्त जो होते हैं वो ऐसे ही होते ऐसे ही हैं। होते हैं, और मैं कभी इस बात को बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि हम्म। जो इंसान की जो कमज़ोरी होती है ना, उसको इंसान अगर ताकत बना ले तो इंसान हर चीज़ से जीत जाता है। सरफराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत आप आपका बहुत टाइम शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, नहीं मेरा शुक्रिया नहीं। नहीं कि आप आए, आपने टाइम निकाला, आप दूर से आ रहे हैं। पाकिस्तान आइडल से हमारे सामने बहुत लोग आए हैं जो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें चांस दिया जाए। आज हमारी बातें सुन के और सरफराज की बातें सुन के अगर कोई भी सरफराज के टैलेंट को आगे लेके जाना चाहे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो कंपोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बट थोड़ी गाइडेंस आई थिंक चाहिए होगी, थोड़ी कोई स्टूडियो, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ उनका टैलेंट आगे बढ़ सके। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, कोई सुन रहा है हमें जो इनको कांटेक्ट कर सकता है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो और आगे जाए और इससे और नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए मिलें और खुलें। उम्मीद है कि हम आपको बहुत जगह बहुत अच्छा गाते हुए देखेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप बहुत अपना शुक्रिया, ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। असां उड़ जाना, साडा चिड़िया।